हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सर्वोदय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे। और मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी सीटिंग अरेंजमेंट की सीरीज चल रही थी, तो आज उसकी अंतिम क्लास जो हम करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सिक्स क्लास है सीटिंग अरेंजमेंट की। ठीक है, और हम लोगों ने टाइप 3 कर लिया था। तो आज जो टाइप करेंगे ना, वो कौन सा है? 4 टाइप करेंगे, है ना। 4 टाइप करेंगे। और क्या इसमें अलग ही चीज़ है? क्या चीज़ अलग है? कोई बात जो रिमेनिंग पीछे जो टाइप करें है ना, पीछे जो टाइप करें उसमें क्या था कि भाई व्यक्ति कैसे बैठ रहे थे? सर्किल में बैठ रहे थे, ठीक है जी। लीनियर में बैठ रहे थे, मतलब रो में बैठ रहे थे। फिर रो का अपडेट बताया, एक दूसरे के सामने बैठ रहे थे। ठीक है, ये जो टाइप है ना, इस टाइप के अंदर क्या करेंगे? अपने क्या पर्सन को क्या बैठाएंगे? टॉप टू बॉटम बिठाएंगे। टॉप टू बॉटम क्या बिठाएंगे? टॉप टू बॉटम बिठाएंगे। ठीक है, इस तरह की जो सीटिंग अरेंजमेंट इसको बोलते हैं। कुछ भी बोलो, बिल्डिंग वाली बोल लो, बॉक्स वाली बोल लो। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा कि एक बिल्डिंग के अंदर 7-8 फ्लोर हैं, या एक के ऊपर एक बॉक्स रखे हुए हैं। इस टाइप की जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो टाइप 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अपना बिल्कुल बेसिक वाला ही क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे। कोई हाई प्रोफाइल क्वेश्चन नहीं करेंगे, ना आपके एग्जाम में आएंगे और ना ही मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन है वही करेंगे, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, और टाइप 4 के अंदर ये आएंगे। ठीक है, और अपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और आपको ना अप्रोच वही लगानी है, ऐसे नहीं कि इसमें जो अप्रोच अलग लग जाएगी। जो बेसिक होते हैं ना, जो बेसिक होते हैं, क्वेश्चन कैसे फ्रेम में हो जाए, लेकिन बेसिक तो वही लगते हैं। इंफॉर्मेशन को राइट करने का तरीका, ठीक है जी। ठीक है, उसको कैसे मैनेज करना है उसका तरीका। ठीक है, कैसे पॉसिबिलिटी लेनी है उसका तरीका। ठीक है, ये सब बेसिक है जो शुरू में फर्स्ट क्लास से चला आ रहा है, और अभी तक 6th क्लास होने जा रही है सीटिंग की। लेकिन आपको लगा कि मैंने कहीं अप्रोच चेंज करी है, कुछ चेंज करा है, नहीं कराना। बस जैसे फ्रेमिंग हो रही है उस तरह उस क्वेश्चन को डाला है, और अपनी अप्रोच वही लगाई है जो बेसिक मैंने आपको सिखाई है। समझ गए मेरी बात? समझ आ रही है? इसलिए आज की क्लास लास्ट क्लास है, और इसके अंदर बस ये सीखेंगे कि टॉप टू बॉटम कैसे बंदे बैठेंगे। ठीक है, वही आपको गिवन होगी इन्फॉर्मेशन की। 8 बंदे हैं, 7 बंदे हैं, जो भी गिवन होगा उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बस उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड पर्सन को पुट करते जाना है। ठीक है, क्लियर है? समझिए मेरी बात? तो आपके सामने अब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसको ना बनाने की कोशिश करनी है, जिससे बन जाए बहुत अच्छी है। मतलब किसी ने पहले ट्राई की है कि टॉप टू बॉटम बिल्डिंग वाली या बॉक्स वाली, तो वो बना ले। और जिसने नहीं ट्राई की है तो वो बनाने की कोशिश करना है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों, कोशिश जरूर करना। ठीक है, 2 से 3 मिनट मैं दूंगा करने के लिए। ठीक है, तो चलिए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये लो, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है पूरी, और ये आपके सामने पूरा दे रखा है क्वेश्चन। ये आप बताओ, बनाओ, मतलब कोशिश करो इसको। 2 से 3 मिनट है, मैं आपका टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। बनाओ, आप बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लो। जिन्होंने पहले बना रखी है वो तो बनाएं, जरूर ही बनाएं। और कमेंट बॉक्स में डन लिख देना जल्दी से। कुछ नहीं है दोस्तों, बस जैसे वो बोलते हैं ना क्वेश्चन के अंदर, बस वैसे वैसे करता चला करो, और कुछ नहीं होता। बस कोई वो कुछ महाभारत थोड़ी देता है कि भाई उसको समझने के लिए कुछ अलग से विद्या सीखनी है, नहीं। जो अप्रोचेस सीखी हैं उसी अप्रोच से बनाते जाओ, आराम से बन जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आपको हल्के हल्की हिंट भी दे देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं जिसको नहीं, किसी ने नहीं की हो, फर्स्ट टाइम कोई आया हो। तो क्या है कि एक इमारत है ना, उसमें 8 मंजिलें हैं। क्या है? 8 मंजिलें हैं। ठीक है जी, वो क्या है, इस प्रकार क्रमांक दिया गया है कि भूतल को तो दिया 1, और ऊपर वाली मंजिल को क्या दिया? 2। उसी प्रकार मतलब चलते जाना है, और सबसे ऊपर वाली को क्या है? 8 दिया है। ठीक है, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है बिल्डिंग वाले में ना, मतलब ये आपको मोस्टली गिवन ही होती है, इस तरह दी होती है। ठीक है, मेन जो ये इन्फॉर्मेशन है, जो कि हर तरह आपको, हर जो सीटिंग का टाइप था उसमें दी होती थी। मतलब आपको पता लग गया होगा अभी तक कि भाई 2 तरह से डिवाइड होती है इन्फॉर्मेशन। पहले होती है बेसिक वाली, ठीक है, और उससे फिर नेक्स्ट जो होती है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उससे मेन होता है कि आपको बनानी होती है सीटिंग। ठीक है ना? क्लियर हो रही है ना? बनाओ बनाओ जल्दी से, और जिनका बन जाए वो डन कर देना। प्रीवियस जो सेशन है उसमें भी आप बहुत जल्दी आपने डन किए, और आपने आंसर दिया कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताते हो जब आप। बना लो, अभी पढ़े अभी आप 20 से 25 सेकंड, आराम से बना लो। फिर मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कैसे बनानी है। एक बार तो आप अपनी अप्रोच से बनाओ, और फिर मेरी अप्रोच से आप मैच करना कि आप, मैं जिस तरह बना रहा हूँ वो आप भी उसी तरह बना रहे हैं, या आपने कुछ न्यू अप्रोच लगाई है, मैंने कुछ न्यू अप्रोच लगाई है, वो भी मैच कर लेना।
ठीक है, बना लीजिए जल्दी से। बन गई क्या दोस्तों, बन गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या हुआ है कि 8 पर्सन है ना, एक नीचे से लेके ऊपर तक, सबसे ऊपर वाला कौन सा था 8, उससे नीचे 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ये 8 बिल्डिंग के अंदर क्या है जी, फ्लोर दे रखे हैं, ठीक है। अब पढ़ना स्टार्ट करो। क्या बोला है, एल एल बोला है कि मंजिल संख्या 6 पे बैठा है, ठीक है जी, मतलब फिक्स कर दिया 6 पे बैठा है तो एल यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी बना लो, क्या पता आगे कैसे बोल दे, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी मैंने मारी, दो तो ले ही चलना दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है, एल तथा एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। तो एल एक बार तो अब ये नहीं पता ना कि एक्स ऊपर है कि एल ऊपर है, अपनों को नहीं पता, लेकिन ये पता है कि एल और एक्स के बीच में एक पर्सन है ना। तो एल का एक छोड़ के एक बार ऊपर बना लो, एक बार छोड़ के नीचे बना लो। ये बात समझ आ गई कि अपनों को ये नहीं पता कि ऊपर नीचे कौन है, कि एल ऊपर है कि एक्स नीचे है, लेकिन एक पर्सन, एक मतलब एक व्यक्ति रहता है। तो अपनों ने एक व्यक्ति छोड़ के एक बार एक्स को ऊपर बना दिया, एक बार एक व्यक्ति छोड़ के एक्स को नीचे बना दिया, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, वी तथा डब्ल्यू के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। वी तथा डब्ल्यू के बीच दो व्यक्ति रहते हैं, और आगे वी डब्ल्यू के ऊपर रहता है। वी डब्ल्यू के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, तो मतलब क्या होगा, वी ऊपर होगा और दो होंगे ऐसे, मतलब इस तरह बनेगा शेप। समझ आ गई ना, वी ऊपर है तो इस तरह मैंने बना दिया, समझ आ गई ना। ये ऐसे इसलिए बनाया कि अपने पता नहीं था ऊपर नीचे है, इसलिए दो पॉसिबिलिटी। अब ये पता है फिक्स है, ये फिक्स हो चुका है कि क्या फिक्स हो चुका है, समझो मेरी बात, कि वी डब्ल्यू से ऊपर रहता है, ठीक है। और ये भी दे दिया कितने व्यक्ति हैं बीच में, दो, तो ये फिक्स बना दिया ना। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई। अब क्या बोल रहा है, वी एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। सम मतलब इवन, सम मतलब इवन, समझते हो ना, इंग्लिश में इवन बोलते हैं, ऑड इवन, मतलब वो या 2 4 6, समझ रहे हो, इस पे ही होगा, समझ रहे हो ना। मतलब एग्जांपल तौर पे अभी फिक्स कर लेते हैं। अब देखो सम में अब 8 फिल किया हुआ है, 6 फ्लोर फिल किया हुआ है, तो 4 और 2 रह गए। अब 2 पे बिठा नहीं सकते, ध्यान से समझो, वी को 2 नंबर फ्लोर पे नहीं बिठा सकते। क्यों नहीं बिठा सकते, यदि वी को 2 नंबर फ्लोर पे बिठाओगे तो फिर डब्ल्यू नीचे हो जाएगा, है ना। तो नीचे हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, नहीं तो वी को यहाँ बिठा दो, ठीक है। और 2 है, 1 2 डब्ल्यू। समझ आ रही मेरी बात, समझ आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है। अब इधर देखो 2 है, 4 और 6 फिल है दूसरी पॉसिबिलिटी में, 2 फिल नहीं है तो नीचे चला जाएगा, तो 8, तो यहाँ बिठाओ वी को, तो 1 2 फिर डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा। क्लियर, दोनों पॉसिबिलिटी अभी तक सही चल रही है, ठीक है जी। डब्ल्यू तथा के बीच एक व्यक्ति है, डब्ल्यू तथा के बीच एक व्यक्ति है, यहाँ बना लो, डब्ल्यू तथा के बीच एक व्यक्ति है, लेकिन ये नहीं पता कि ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन पहली पॉसिबिलिटी में तो नीचे जा नहीं सकते, तो फिर के यहीं बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है, दो पॉसिबिलिटी है के की दो पॉसिबिलिटी है दूसरी में, समझ आ गई, समझ आ गई सर। अब क्या बोला, वाई तथा जे के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। वाई तथा जे के बीच, वाई तथा जे के बीच, ठीक है, वाई तथा जे है ना। आगे देखो, जे वाई के ऊपर किसी मंजिल पे रहता है, मतलब जे और वाई, अभी ये था, अभी आगे क्लियर हो गया। तो क्या क्लियर हो गया कि जो जे है ना वो वाई के ऊपर है, तो मतलब इस तरह बन जाएगी, मतलब इसको काट दो, ये बना लो। ये बात समझ आई कि नहीं आई, कि ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, समझ आ रही है ना। यहाँ देखो, पहले तो ये कहा था वाई और जे के बीच दो व्यक्ति रहते हैं, आराम से समझ लो कि वाई, ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि दो व्यक्ति बैठे हैं। अब आगे की इन्फॉर्मेशन में क्या बोल रहे हैं कि जे है ना वो वाई के ऊपर है, तो जे को ऊपर किया, 2 छोड़ के वाई नीचे किया, ठीक है, ठीक है सर। तो इस पॉसिबिलिटी में ऐसी कोई कंडीशन है कि जे और वाई को 2 गैप में बना लो। देखो 1 2 3 और ये 4, ये 4 पोजीशन है, कहीं भी देखो 3 लगातार है, मतलब 2 का गैप है, तो 4 ऐसे फ्लोर होने चाहिए जहाँ जे और वाई आ जाए। 4 ऐसे फ्लोर हैं, देखो यहाँ जे बिठाओगे तो फिर 2 छोड़ के वाई नहीं होगा, जे यहाँ 2 छोड़ के वाई, जे, मतलब ये पॉसिबिलिटी तो कैंसिल होगी। समझ आ गया ना, कैसे कोई कहीं भी बिठा लो आपके नहीं बनेगा, आप अपनी नोटबुक में बना लेना, नहीं बनेगा। और मैंने बता भी दिया, यदि वाई और जे को कहीं भी बिठा लो 3 का गैप आ जाएगा, और यहाँ से बनाओगे वाई और जे तो फिट नहीं होगा, तो ये गलत हो गया ना। अब इधर आ जाओ,
अब यहाँ देखो 4 फ्लोर चाहिए, तो ये देखो 5 नंबर फ्लोर देखो और 2 नंबर फ्लोर देखो, क्योंकि ये दोनों फ्लोर देख लो, और जे ऊपर है तो जे यहाँ बिठा दो और वाई यहाँ बिठा दो, ठीक है। अब किसी के मन में साथ में भी बिठा लो, तो साथ में बिठाओगे फिर 2 छोड़ के वी है, फिर 3 का गैप आ जाएगा ना, क्योंकि 7 और फिर 7 और 5 में 1 का गैप था, और 7 और 2 में कितना 1 2 3 4 का गैप था, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर क्या होगा, 5 और 2 में बैठेगा जे और वाई, ठीक है, डन, इतनी बात डन है, ठीक है। अब देखो एक स्पेस रह गया और एक ही पर्सन रह गया, जे के एल, ठीक है। अब रह गया एम ही रह गया ना, बाकी तो फिल कर दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ये अपना बन गया, क्या बन गया कि 8 बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग में 8 मंजिल के 8 फ्लोर पर बंदे बैठ गए और दिए गए सूचनाओं के आधार पे बैठे हैं, कोई अपनों ने गलत सूचना बनाई नहीं है। तो मैच कर लो जिनका बन गया, जल्दी से मैच कर लो, जिनका बन गया जल्दी थम्स अप कर दो कि हाँ सर मैंने सी राइट बनाया है, और जिन्होंने नहीं बनाया था वो भी थम्स अप कर दो कि हाँ सर समझ आ गया। दोनों कर दिया करो ना, जिससे पता लग जाता है कि हाँ भी पता लग गया, हाँ भी ठीक है। समझ आ रही मेरी बात, समझ आ रही है ना। थम्स अप करते चला करो, जिसका बन जाता है वो भी कर दिया करो, जिसने नहीं बनाया वो बाद में करा करो, हाँ सर समझ आ गया। इससे पता लगता है कि हाँ भी अपनी क्लास बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है, समझ आ रहा है आपको। वैसे आपको समझ आया था, आपने लास्ट जो इतने प्रीवियस सेशन करें आपको समझ आता है, फिर भी मेरा पूछना मेरा फर्ज है कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलो क्वेश्चन बताओ मेरे को, फिर आंसर बताना, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। ये बताओ ऊपर से, ध्यान रखना, टॉप साइड से जो चौथा व्यक्ति है ना, टॉप साइड से जो चौथा व्यक्ति है, टॉप से जो चौथा व्यक्ति है, ठीक है, टॉप से जो चौथा व्यक्ति है उसका अंग्रेजी वर्णमाला में ना न्यूमेरिक वैल्यू बताओ क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में न्यूमेरिक वैल्यू समझ रहे हो ना, न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, जो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में बताई थी। क्वेश्चन तो कैसे ही फ्रेमिंग हो सकता है, बताओ। टॉप से जो 4th व्यक्ति है ना उसका अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, बताओ। ऊपर से पूछा चौथा व्यक्ति, ध्यान रखना, ऊपर से बताओ, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर, जल्दी से करो आंसर। चलो बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहा है, किसी को ढूंढने में दिक्कत हो रही होगी, चलो कोई बात नहीं, ये कोई याद नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, बस जो सेशन चल रहा है वो पढ़ रहे होंगे। प्रैक्टिस प्रीवियस सेशन जो होते हैं ना उसको रिपीट मोड में देख लिया करो, ठीक है। यदि नहीं देखने का मन होता है तो अपनी आपके पास कोई बुक होगी रीजनिंग की, वो उसको सोल्व किया करो, प्रीवियस जो आपने चैप्टर कर लिए है ना उसको सोल्व किया करो साथ साथ, कि आपकी ना हर टॉपिक पे कमांड बनी रहे। ये अपने करंट में चलते रहने करो, और लास्ट में जो आप टॉपिक कंप्लीट हो ना उसके आप क्वेश्चन लगाते रहा करो, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल है, सब पे आप जुड़े हो, तो दोस्तों आपके लिए तो बहुत कुछ किया जा रहा है ना। तो चलिए अपने सोल्व कर लेते हैं। अब मैंने बोला ऊपर से चौथा व्यक्ति देखो, पहला एक्स है, दूसरा एम है, तीसरा एल है, चौथा क्या है जे, तो ऊपर से चौथा व्यक्ति कौन सा हुआ, जे, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के साथ जयपुर 10वें नंबर पे है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग तो जयपुर 10वें नंबर पे है, समझ गए। और जयपुर का कोड 10 होता है, अपनों को बताया, आपको मैंने बताया था। तो ऑप्शन में जहाँ 10 दिखेगा वही अपना आंसर होगा, ठीक है, समझ आ गई, जयपुर 10, क्लियर, ठीक है। चलो अब ये बताओ, अगला क्वेश्चन बताना। अगला क्वेश्चन है कि टॉप पे जो पर्सन बैठा है और बॉटम पे जो पर्सन बैठा है, क्या टॉप पे जो पर्सन बैठा है और बॉटम पे जो पर्सन बैठा है उनके जो पड़ोसी है ना उनके नाम बताओ जल्दी से। उनके जो पड़ोसी फ्लोर वाले हैं उनके नाम बताओ जल्दी से। टॉप और बॉटम पे जो बैठे हैं उनके जो पड़ोसी है ना उनके नाम बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी 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 से टाइप कर दो। तो चलो देखो क्या है, मैंने क्या पूछा है कि टॉप और बॉटम पूछा है। टॉप पे क्या है, एक्स है, और बॉटम में क्या है, डब्ल्यू है ना। अब इनके पड़ोसी पूछे, तो एक्स का पड़ोसी तो ये हो गया एम, और डब्ल्यू का पड़ोसी क्या हो गया, वाई। तो क्या आंसर आ गया, जिस ऑप्शन में एम और वाई एक साथ दिखें वही क्या होगा, आंसर होगा, वही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब बना एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, रुको अभी रफ कर लूँ मैं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ।
ओड वन वाला पूछूंगा दोस्तों, ओड वन वाला ना, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी कि पजल अपनी सही बनी है। ठीक है, ओड वन वाला है, फिर अपने नेक्स्ट पजल की ओर चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, ओड वन बताना क्या है, एम जे, ठीक है, जे के, ठीक है, के डब्ल्यू, के डब्ल्यू, ठीक है। अब कौन सा है, एल एम। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बताओ ओड वन बताओ जल्दी से कौन सा है, बताओ बताओ ओड वन बताओ जल्दी से कौन सा है इसमें से। आराम से पहचान लोगे आपकी यदि सीटिंग सही बनी है 8 फ्लोर वाली। बताओ बताओ। चलो बढ़िया आंसर आ रहे हैं। तो देखो देखो, पहला ऑप्शन क्या है, एम जे, तो एम और जे, ठीक है जी, एम जे देख लिया हमने, एक बार देख लिया, ठीक है। अगला है जे के, जे और के देख लिया, ठीक है जी। के डब्ल्यू, के और डब्ल्यू देख लिया। तो इससे पता लग रहा है कि इन दोनों के इन जो ऑप्शन दे रखे हैं, एम जे दे रखा है तो इन दोनों के बीच एक पर्सन है, जे के दे रखा है इन दोनों के बीच में एक पर्सन है, के डब्ल्यू दे रखा है इन दोनों के बीच में एक पर्सन है। मतलब अपनों को एक लॉजिक मिल रहा है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, उनके बीच में एक एक पर्सन का गैप आ रहा है ना। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एल एम, तो एल एम देखो क्या है, एल और एम, अब ये क्या है कि एक साथ है ना, इनके बीच में कोई पर्सन नहीं है, इनके बीच में कोई पर्सन नहीं है। तो इससे साबित होता है कि अपना ओड वन वाला ऑप्शन यही होगा, ओड वन वाला यही होगा। समझ गए, क्लियर हो गया ना। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो दोस्तों इसी प्रकार बनते हैं, बस वो आपकी सीटिंग बनना जरूरी है। सीटिंग बनते ही फिर क्वेश्चन 5 या 3, मिनिमम 3 या मैक्सिमम 5। ये बिल्कुल हल्का बोलते हैं ना, हलवा हलवा पजल आई ना, हलवा पजल आई, तो आपके 2 क्वेश्चन देगा और 2 ही लाइनें देगा, आप हाथ तो बना लोगे। आपको सर आपने तो बहुत अच्छा लेवल करा रखा था, इसमें कुछ नहीं है पटवारी, ठीक है ना। लेकिन आपको मैंने उसने समझाया, अपने को 400 के लिए 800 मीटर की तैयारी करनी है, तो इसलिए बस चलते रहो करो, ठीक है। तो चलें अपने नेक्स्ट सीटिंग की ओर। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं। ये लो, बनाओ बनाओ, 2 से 3 मिनट आपके पास, जल्दी से बना लो। बना लो, 2 से 3 मिनट है, आपको टाइम दिया है मैंने। अब जिन्होंने लास्ट पजल पहली बार देखी हो, बनाने में प्रॉब्लम है, तो इसमें आप अपना हाथ आजमा सकते हैं बनाने के लिए। बना लीजिए जल्दी से। कुछ नहीं दोस्तों, मैं एक बात बताता हूँ, यदि इस टाइप की आए ना पजल तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन ना डेफिनेट हो जाती है दोस्तों। मैं तो कहता हूँ या सीटिंग आ जाए, या लीनियर आ जाए, या ये आ जाए, वो भी बेसिक वाला। मेरे को जहाँ तक उम्मीद है यही आएगी। सीटिंग में 8 बंदे बिठाएगा और इनर साइड करेगा, और या लीनियर में 8 बंदे दे देगा, नॉर्थ साइड कर देगा, या देगा 8 मंजिल हैं और नॉर्मल 8 बंदे बिठा देगा। जहाँ तक मेरे को आइडिया ना यही देगा, ठीक है ना, समझ आ रही है। लेकिन आप में से आपसे एक बात पूछनी है यार, जब सेटिंग स्टार्ट किया तब तो काफ़ी बच्चे आ रहे थे, अब क्या हो गया? मतलब एक टॉपिक को 2 दिन पढ़ने के बाद पढ़ना नहीं होता है क्या? मतलब मेहनत नहीं करना चाहते आप, है ना। जो कंटिन्यू आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बीच में कई स्टूडेंट रेगुलर जो आते हैं वो अदर क्लास में तो आते हैं, अब जो सीटिंग चल रही तो आ ही नहीं रहे। क्या दिक्कत है? बुलाओ यार उनको, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ, या कोई काम में बिजी है तो बताओ। देखो क्या कह रहा है, 8 बंदे दे रखे हैं, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, है ना। 8 मंजिल हैं, भूतल को 1 दे दिया, मंजिल क्रमांक को 2 दे दिया। अब किसी के मन में ये होना सर ये क्यों देता है 1 2 8, या वो पता है 8 व्यक्ति तो 8 मंजिल बने। कई बार क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर को अब जो बोलो ना, भूतल को, भूतल मतलब नीचे वाले, जो नीचे वाला फ्लोर होता है ना, इसको नीचे वाला 1 है। कई बार क्या होता है ऊपर से बना लेता है, 1 2 3 4 8 वाला नीचे फ्लोर होता है ना, वो वैसी भी पजल बनती है। इसलिए ये देता है कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी क्लियर हो, समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए बना लेते हैं, 8 7 6 5 5 4 3 2 1। समझ गए? इतनी बात क्लियर है।
ठीक है, हाँ जी सर। ये अब चलते हैं इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। क्या बोल रहा है, एल 5 क्रमांक वाली मंजिल पे बैठा है, तो बना लो, ये तो फिक्स है, एल बना लिया, एल बना लिया, दो पॉसिबिलिटी डन। अब क्या बोला, एल और ओ के बीच केवल एक व्यक्ति है, एल और ओ के बीच एक पर्सन है, तो एल और ओ इधर, एल और ओ इधर। ऊपर नीचे का नहीं पता ना कि ये कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, लेकिन एक पर्सन होगा इतना पता है। तो देखो इधर एक गैप है, इधर भी एक गैप है, ठीक है। क्यू एक विषम क्रमांक वाले तल पे बैठा है, तो क्यू बैठा है ओड फ्लोर पे, विषम बल वाले, ये देखो। अब क्यू तथा जे के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो बना, अब एक बार लिख लो, क्यू तथा जे के बीच एक व्यक्ति है। पी तथा एम के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। एम पी के नीचे, अब देखो बोल दिया ना एम पी के नीचे, तो पी ऊपर आएगा, 3 पद हैं, और एम नीचे। ये अपनों को समझ आ गई बात कि ये ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे 3 बंदे होंगे, ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, समझ गई मेरी बात। अब क्या बोल रहा है, एफ पी जो है सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं आता, ऊपरी मतलब ये जो फ्लोर है ना, यहाँ पी नहीं रहेगा, ठीक है जी, मतलब पी यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखना, पी और 3 बंदे 5, मतलब 5 फ्लोर कवर हो रहे हैं, 3 बीच वाले, एक पी कवर करेगा, कैम कवर करेगा, तो ऐसे ही दोनों 5 कवर हो जाए। तो देखो 4 पे तो पी बिठाएंगे नहीं, फिर नीचे एम कहाँ बैठेगा, निकल जाएगा ग्राउंड फ्लोर से, वो कहेगा यार आप तो बाहर निकाल लो अपार्टमेंट में। तो अपना वो पी को बिठाते हैं 6th फ्लोर पे, 1 2 3, तो यहाँ बैठ गया एम, ठीक है, समझ आ गई ना। कोई आगे और कोई है ही नहीं जगह बिठाने को पी को। अब यहाँ पे देख लो, इसका भी यहाँ ही बनेगा, 1 2 3, तो एम यहाँ बन जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। ये चौथा खाली है, तीसरा है, दूसरा ये एम के नीचे एक फ्लोर है, समझ आ गई, हाँ जी सर समझ आ गई। अब देखो क्यू का था ओड पे था, क्यू का था ओड पे था, और जे के बीच में गैप है ना। तो अब देखो इस पोजीशन पे अभी क्या है कि क्यू और जे यहीं बैठेगा अपने अकॉर्डिंग, तो क्यू और जे यहीं बैठेगा, इतनी बात समझ आ रही है ना, क्योंकि एक का गैप है और यही बचता, बाकी तो फिर बनता ही नहीं कुछ। अब देखो ये लास्ट लाइन पढ़ो क्या बोल रहा है, कि न तो क्यू और न ही ओ के ठीक, मतलब क्या है इस लाइन का, ध्यान से देखो, के है ना तो क्यू के ठीक ऊपर बैठेगा और ना ही ओ के ठीक ऊपर बैठेगा। अब देखो पी यहाँ है नहीं, तो ओ के ठीक ऊपर के भी नहीं आएगा, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, और इधर भी ओ के ऊपर के नहीं आएगा, इतनी बात क्लियर है, और क्यू के ऊपर भी नहीं बैठेगा, क्यू के ऊपर भी नहीं बैठेगा, ठीक है, इतनी बात। अब ध्यान से समझना, अब कॉमन सेंस काम आएगा, के यहाँ नहीं है, अब इन तीनों में से कहीं है, और क्यू जेगा अपने को पता है। अब ध्यान देखो, यदि क्यू, ध्यान से देखना, यदि क्यू को 3 नंबर पे बिठा दिया, यदि क्यू को इस पॉसिबिलिटी में 3 नंबर पे बिठा दिया, तो फिर के की पोजीशन क्या आएगी, कोई आएगी ना, के 4 पे बैठ पाएगा ना 8 पे बैठ पाएगा, ठीक है, और बाकी को जगह नहीं, क्योंकि जे तो फिर नीचे फिल हो जाएगा, नहीं बैठ पाएगा ना। दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देखो, यदि क्यू को आप 3 पे बिठाते हो, क्यू को आप 3 पे बिठाते हो, तो फिर के लिए कोई स्पेस नहीं बचता, क्यों नहीं बचता, देखिए क्यू को 3 पे बिठाएंगे तो 4 पे फिर के नहीं बैठेगा, ना ही 8 पे बैठेगा, तो के को कहाँ बिठाओगे, जगह नहीं बची ना, तो वो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। इसलिए क्यू को क्या करो, 1 पे बिठा दो, ठीक है, और जे को यहाँ बिठा दो। अपना वो ये थोड़ी कि क्यू को ऊपर बिठाना है, जे को नहीं, जो के और जे में एक व्यक्ति गैप रखना है, ठीक है। अब के लिए 4 बच गया, ठीक है, बच गया सर, क्लियर हो गया, पी भी क्लियर हो गया। अब रह क्या गया था, जे बन गया, के बन गया, एल बन गया, एम बन गया, एन रह गया, तो एन को यहाँ बिठा दो, ठीक है जी, ये बन गई पॉसिबिलिटी आपके सामने। अब ये देख लो, कोई कहेंगे सर आपने ये बना के छोड़ दी, ये तो बनाओ, ये भी देख लेते हैं। अब क्यू और जे का कोई, पहली बात तो कैंसल पहली होगी दोस्तों, कैसे होगी, क्यू और जे के बीच में गैप है क्या, ये देखो ये 2 पर है, फिर पी एल एक साथ है, फिर 1 है, फिर 2 बंदे एक साथ, मतलब गैप ना 2 पर्सन गया है, क्यू और जे में 1 पर्सन डालना है, तो कहाँ बिठाओगे क्यू जे, तो क्यू जे बोलते हैं जी इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग तो हम नहीं बैठेंगे, क्यू जे बोलते हैं हम इस पर, तो क्या होगा, यही बनेगी फाइनल, जो उन्होंने ये पहली पॉसिबिलिटी बनाई है, तो यही बनेगी, समझ आ गया, यही बनेगी। जिसने ये बनाया सेम बिल्कुल वो डन कर दो, थम्स अप कर दो जल्दी से, थम्स अप कर दो जल्दी से, और जिन्होंने बाद में समझी है वो बाद में थम्स अप कर दो, हाँ सर हमने समझ लिया, अब नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो क्वेश्चन बताओ जल्दी से मेरे को। पहला क्वेश्चन ये है कि जो इवन फ्लोर पे पर्सन बैठे हैं ना उनके नाम बताओ,
जो इवन फ्लोर पे पर्सन बैठे हैं ना, मेरा पहला क्वेश्चन सुन लो, इवन फ्लोर पे जो पर्सन बैठे हैं उनके नाम बताओ जल्दी से। इवन फ्लोर पे जो पर्सन बैठे उनके नाम बताओ। देखो इवन फ्लोर कौन कौन सा है, 8 6 4 2 4। 8 पे कौन बैठा है, एन। 6 पे कौन बैठा है, पी। 4 पे कौन बैठा है, के। और 2 पे कौन बैठा है, एम। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। 8 फ्लोर में जो मिडेस्ट है ना, फ्लोर्स में जो मिडेस्ट पे बैठा है उसका कोड बताओ, न्यूमेरिक कोड बताओ, क्या है न्यूमेरिक कोड, न्यूमेरिक कोड बताओ उसका। जो 8 फ्लोर्स है ना, इसके जो मिडेस्ट फ्लोर पे जो पर्सन बैठा है उसका कोड बताओ क्या, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से बताओ। बढ़िया बढ़िया आंसर, बढ़िया बढ़िया करते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, तो अच्छी तैयारी चल रही है। देखो मिडिल फ्लोर कौन सा होता है, और देखो 8 फ्लोर है, 8 फ्लोर है, मैंने मिनट्स पूछा ना, तो अब देखो यदि ओड में होते ना फिर तो आप निकाल लेते। अब क्या होगा ना, मान लो यदि आपको इवन फ्लोर भी दे रखे हैं, तो मिडेस्ट फ्लोर का मतलब होता है कि आपको जो गिवन ऑप्शन होंगे ना, जो गिवन ऑप्शन होंगे वो दो दो होंगे। कैसे होंगे, अब देखो 8 7 6 5 4 है, तो मिडेस्ट तो फिर यही बनता है, ये 4.5 यहाँ पे थोड़ी होता है 4.5। ठीक है, तो फिर क्या होगा, 5 और 4 पे जो होंगे ना ये वाले, इन दोनों को क्या माना जाएगा, मिडेस्ट माना जाएगा, मतलब मध्य में माना जाएगा। यही दो फ्लोरों के आपको कोड भी दिए जाएंगे ना, समझ रहे मेरी बात। तो इन दोनों के कोड भी दिए जाएंगे, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन जनरेट करा है कि आपको देखते हैं कि थोड़ा आप एडवांस सोच सकते हो। अब कल को ऐसे नहीं कि मान लीजिए तो कोई नहीं, तो आप कोई नहीं पे टिक लगा दो, नहीं, ऐसे भी होता है। आपको दो दो ऑप्शन के अंदर दो दो दिए जाएंगे न्यूमेरिक वैल्यू, या दो कोई समझ लो ये पूछ रहे कौन बैठा है मिडेस्ट में, समझ रहे हो। तो क्या आएगा कोड, क्या आएगा, के का कोड क्या है 11, समझ रहे हो, और एल का कोड क्या है 12, समझ गए। ये जो ऑप्शन होगा ना यही अपना आंसर होगा। ये बात समझ आई आपको, समझ आई ना कि मध्य में पूछ ले और इवन में पूछ ले तो भी आपको पूछ सकता है, ये जनरेट कर सकता है। समझ आई मेरी बात, चलो अच्छी बात है। ओड वन बताना, ओड वन एक बार रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर ओड वन बता देना मेरे को। ओड वन पूछता हूँ तुमसे। ओड वन में आप यार थोड़ी गलती करते हो, बाकी जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो सही आंसर देते हैं, लेकिन कई बना के भी गलत कर जाते हैं। देखो ओड वन बताना मेरे को, ठीक है, एन एल, ठीक है, के क्यू, ठीक है, एल एम, ठीक है, डी है, डी क्या है, क्यू, क्यू नहीं देते आपको, देते हैं के ओ। अब बताओ, अब देखते हैं कौन बताएगा सही। ये 4 ऑप्शन है, इसमें ओड वन बताना क्या है, ध्यान से देखना ऑप्शन को, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। बताओ 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 जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, फिर अपने नेक्स्ट सीटिंग की ओर चलेंगे। आया माइंड में किसी के डिफरेंस, थोड़ा सा माइंड लगाया हो तो थोड़ा सा माइनर सा ही है दोस्तों, मैंने आपको हिंट दे दिया है, लेकिन वो है अच्छा। आपको कि सर इसमें तो ओड वन दिख नहीं रहा, लेकिन दिख जाएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, माइनर सा है, देखो क्या आएगा जल्दी से। देखो देखो अब दो करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एन एल है ना, तो एन ये रहा, एल ये रहा, ठीक है जी। फिर क्या है, के क्यू, के ये रहा जी, क्यू ये रहा जी, ठीक है। फिर क्या है, एल एम, एल ये रहा, एम ये रहा, ठीक है। फिर क्या है, के ओ, के ये रहा, ओ ये रहा, ठीक है जी। अब आप कहोगे सर दोनों में तो दो दो का गैप ही आ रहा है सब में, कि एन और एल में दो का गैप, के और क्यू में दो का गैप,
एल और एम में 2 का गैप, के और ओ में 2 का गैप। लेकिन ध्यान से देखो, मैंने जो ऑप्शन दिए देखो क्या, एन एल है ना, एन पहले आया, एल बाद में आया, ठीक है। के क्यू, के पहले आ रहा है, क्यू बाद में आ रहा है, ठीक है। तीसरे में क्या, एल एम, तो एल पहले आ रहा है, एल पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है, ठीक है। ध्यान से समझ से चलना, थोड़ा ऊपर ओवरराइड हो रहा है, ध्यान से समझ लो, मैं बोल रहा हूँ आराम से बोल रहा हूँ। और लास्ट ऑप्शन क्या है, के ओ है। के ओ में क्या है, ओ ऊपर है, के नीचे, लेकिन लिखने में क्या है, के नीचे और ओ ऊपर, ये डिफरेंस है। देखो एन एल लिखा तो एन पहले था, उसके नीचे एल था। के क्यों था, के ऊपर था, क्यू नीचे था। एल एम में एल ऊपर था, एम नीचे था। लेकिन के ओ में लिखा है, लेकिन के ओ में उल्टा है, क्या, के ओ में ओ ऊपर है, के नीचे है। बल्कि अपना लॉजिक का बन रहा है, जो पहले आ रहा है वो पहले ऊपर है, जो बाद में आ रहा है वो बाद में नीचे है। लेकिन के ओ में क्या है, ओ ऊपर है, के नीचे है। बल्कि होना क्या है, चला ओ के यदि मैं ऑप्शन देता ना तो सही होता, लेकिन के ओ दिया है तो इसलिए क्या हो गया, डायरेक्शन डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ आ गई मेरी बात, समझ आ रही है ना। बहुत माइन्यूट सा था ना, लेकिन ऐसे भी आ सकता है, वहां आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने जनरेट कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, समझ आ गया तो थम्स अप कर दो जल्दी से। तो चलें आगे, तो चलो चलो आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। ये लो बनाओ दोस्तों, आपके पास 2 से 3 मिनट है, जल्दी से बना लो, आराम से ट्राई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बनाओ 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 जल्दी से। आराम से बना लो, अब तो कोई आपको आपका आइडिया भी क्लियर होगा कि भी कैसे कैसे अपनों को इन्फॉर्मेशन राइट डाउन करनी होती है, कैसे कैसे करना है, वो आपको मैंने पिछली 2 सीटिंग में बता ही दिया है। अब तो आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए दोस्तों, आराम से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्लास में कईयों ने बोला सर आपने कुछ कंफ्यूज कर दिया, वो ए का कन्फ्यूजन था ना, आपको ए का कन्फ्यूजन आ रहा था, तो वो ए का क्या था, मैंने राइट कर दिया थोड़ा, तो उसको लेफ्ट वो उस तरह उस सब चल बन जाएगा वो, है ना, ए को लास्ट में बन जाएगा और इधर आ जाएगा, समझ रहे हो। अप्रोच सीख ली थी ना आपने, आपने अप्रोच सीखे तो ही आपने पकड़ा, तो ए इधर बन जाएगा लेफ्ट साइड में। अब पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी थी ना, जो इधर वाली थी ना वही सही होगी, वो ए को इधर बना देंगे लास्ट साइड में, ठीक है ना, वो बाकी क्लियर हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना, ठीक है। ये बनाओ आप जल्दी से, निचले तल को 1 दिया, ऊपर वाले तल को 2 और उससे ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले तल को 8 दिए, ठीक है जी। ये तो बेसिक अपनों को दे रखा है, आराम से बना लो जल्दी से, ये तो इजी होगा, इसमें इन्फॉर्मेशन भी लिमिटेड है। बना लो कोई दिक्कत नहीं, बन जाए तो थम्स अप कर देना, डन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बन गई क्या, बन गई होगी अभी तक तो, कोई दिक्कत तो आ ही नहीं रही, कोई ऐसी लाइन भी नहीं होगी जो आपको समझने में प्रॉब्लम कर रही होगी, क्योंकि बिल्कुल आराम से लिखा होता है, सिंपल सिंपल लिखा होता है, कोई कॉम्प्लेक्स लाइन नहीं लिखी होती। तो आपके पटवार या एनटीपीसी में जो भी स्टेट लेवल का या अच्छे लेवल का रेलवे का एग्जाम है, वो इतने लेवल तक ही बनाएंगे दोस्तों, हार्ड नहीं बनाएंगे। अच्छा लेवल तो बैंकिंग में ही बनता है, ये जो टॉपिक है ना रियल में बैंकिंग का है, लेकिन आप में आपके सिलेबस में ऐड किया तो चलो इनिशिएट करा उन्होंने, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल अपर लेवल का देंगे, बिल्कुल सिंपल लेवल आएगा, घबराना नहीं है, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ हर टाइप की, ठीक है। अभी तक तो बन गई होगी, डन कर दिया होगा अभी तक तो बनाना स्टार्ट करते हैं, चलो दोस्तों, ठीक है। कितनी 8 मंजिल है, तो चलिए 8 मंजिल बना लेते हैं, ओ थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है जी। ये बात क्लियर होगी, 8% है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि टी है ना, मंजिल संख्या 6 पे रहता है, तो बना लो 6 पे,
बन गया जी, हाँ जी सर बन गया, ठीक है। W एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है, W बैठता है जी इवन वाली में। अगले ने भाई पैसे दिए हैं, मेरे को तो सम वाला ही दो, फ्लोर देना है तो, ठीक है जी। WX के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है, मतलब W के जस्ट ऊपर X होगा, तभी तो X के ठीक नीचे होगा, तो इसका मतलब ये ओड पे होगा। इवन ओड होता है, ये तो मैंने आपको बाय डिफॉल्ट अलग अदर इन्फॉर्मेशन है, मत बनाओ इससे कोई दिक्कत, लेकिन W इवन पे बैठेगा, ठीक। अब क्या, S तथा Z के बीच केवल एक व्यक्ति है और S Z के नीचे वाली मंजिल पे रहता है। क्या है, S Z के बीच एक मंजिल है और S Z के नीचे बैठता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, Z ऊपर है और एक का गैप है, ये फिक्स हो गया जी, ये फिक्स हो गया, ठीक है, फिक्स हो गया। अब S जो आगे बोल रहा है U सबसे निचली मंजिल पे रहता है, तो ये बना दो जी, U सबसे निचली मंजिल पे, जो फिक्स हो जाए ना वो चक 2 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। S T के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है, S जो है T के ठीक। अब देखो ध्यान से देखना, अलग मत बनाना, अलग बनाने का मतलब है कि फिर आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मैंने आपको हमेशा बताते आ रहा हूँ सेटिंग में, जहाँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है ना साथ जुड़ती है तो जोड़ दिया। देखो अब क्या बोला, एस टी के ठीक नीचे है, तो एस ये रहा, तो टी के ठीक नीचे, तो ये ऐसे ही बनेगा ना, तो बनेगा ठीक नीचे, यही होगा ना। और जेड एक था और जेड ऊपर, तो मतलब ये तीन एक साथ आएंगे, कहने का मतलब ये तीन एक साथ आएंगे, ठीक है। ये क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। और वी ऊपर वाली मंजिल पे नहीं रहता, तो मतलब यहाँ नहीं आएगा, वी ऊपर वाली मंजिल पे नहीं रहता, ठीक है, डन। हाँ जी सर डन, इन्फॉर्मेशन राइट डाउन होगी सर, होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 मित्र थे, ठीक है, WX के ठीक नीचे है, ठीक है जी। SZ के बीच एक पर्सन था, SZ के नीचे वाली मंजिल था, U सबसे नीची मंजिल पे था और ST के ठीक। अब ये तो तीन है ना, इसी को बनाना है, सबको पता होगा सर, इसी को बनाएंगे। तो चलो इसको एक बार, अब तीन वाला पद तो यही है, या एक बार इधर बैठेगा इधर बैठे, तो पॉसिबिलिटी में बना लेंगे। तो एक बार ZTS बना लो और एक बार ZTS ऐसे बना लो। समझ गए मेरी बात सर? समझ गए, बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आ रही क्या दिक्कत? नहीं आ रही तो चलो ठीक है, नहीं आ रही तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आप कहोगे सर क्या हो रखा है आपको, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे मत कहता जैसे मैंने कहा है, क्योंकि अपना को टी तो पता ही है, टी पता ही है। ऐसे मत कि आप भूल ही जाओ, बस ये इन्फॉर्मेशन हाँ भी पता लग गया, ये बैठेगा बैठेगा तो वो अपने बनाओ नक्की करो, नहीं। अब देखो टी है तो जेड यहाँ बैठेगा, एस यहाँ बैठेगा, जेड यहाँ बैठेगा, एस यहाँ बैठेगा, समझ गए ना? हाँ जी सर समझ गए, ठीक है जी। अब देखो, अब एक्स और डब्लू का बनाना है, तो एक्स यहाँ बैठ जाएगा, डब्लू यहाँ बैठ जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। देखो ये पॉसिबिलिटी तो बनी भी नहीं रही ना, साथ साथ चल रहा है, कोई अलग है ही नहीं, क्योंकि अब देखो एक्स और डब्लू यहीं बैठेगा, तो ये एक बार ठीक है सेम ही है, तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है आगे, क्योंकि सेम सेम बैठ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं, क्योंकि कोई गैप दे नहीं रखा था, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी नहीं जिसमें कन्फ्यूजन होगी ऊपर नीचे, क्योंकि सब फिक्स दे रखी है, ठीक है ना। अब एक्स था, डब्लू था, वी ऊपर बैठेगा नहीं तो वी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, वी यहाँ बैठ जाएगा, क्लियर है। अब क्या, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई रह गया, तो वाई यहाँ बिठा दो, वाई यहाँ बिठा दो, बस बन गया। घबराने वाली बात ही नहीं है, तो सिंपल थी। अदर दो से ये सिंपल थी, मानते हो ना बात, कोई इसमें पॉसिबिलिटी नहीं थी, कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ी, हैंड टू हैंड इन्फॉर्मेशन को पुट किया और बन गई, बन गई ना, कोई दिक्कत आई? नहीं आई, डन होगी, होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बताओ पहला, जो ओड फ्लोर पे बैठे हैं ना, ओड फ्लोर पे, ओड फ्लोर पे जो पर्सन बैठे हैं उनकी न्यूमेरिक वैल्यू बताओ जल्दी से। ओड फ्लोर पे जो पर्सन बैठे हैं उनकी न्यूमेरिक वैल्यू बताओ जल्दी से, टाइप कर दो जल्दी से न्यूमेरिक वैल्यू, आपका डबल डबल होता रहेगा प्रैक्टिस, न्यूमेरिक वैल्यू भी याद हो जाएगी और आपका सीटिंग अरेंजमेंट भी आप सीख रहे हो। बताओ बताओ जल्दी से बताओ। चलो बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हो। ओड फ्लोर पूछा है, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, ठीक है जी। पहले पे बैठा है कौन? यू बैठा है, तो यू का कोड था 21, ठीक है। तीसरे पे बैठा है एक्स,
तो x का क्या होता है 24, ठीक है। और फिफ्थ पे बैठा है s, तो सानिया मिर्जा कितने साल की थी 19 साल की थी, ठीक है जी। अब ये क्या आ गया जी सेवन्थ पे z, तो z का पता ही है 26, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी, डन है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। फोर्थ फ्लोर पे जो पर्सन बैठा है ना, फोर्थ फ्लोर पे, ठीक है, उससे 3 फ्लोर छोड़ के ऊपर की ओर कौन सा बैठा है, 3 फ्लोर छोड़ के मतलब चौथा व्यक्ति जो है ना, वो बताओ कौन बैठा है, बताओ बताओ जल्दी से। फोर्थ फ्लोर बोला, ध्यान रखना, ऊपर से नहीं बोला, सिंपल फोर्थ फ्लोर बोला मैंने। फोर्थ फ्लोर पे जो पर्सन बैठा है ना, बताओ बताओ जल्दी से। अब बताओ, फोर्थ फ्लोर पे जो पर्सन बैठा है उसके ऊपर 3 फ्लोर छोड़ के कौन सा पर्सन बैठा है। बढ़िया बढ़िया, देखो फोर्थ फ्लोर पे कौन बैठा है वी बैठा है, और 3 फ्लोर छोड़ के 1 2 3, और ये देखो 8वें फ्लोर पे कौन बैठा है, समझियो क्या आएगा आंसर, वाई आएगा। जिसका वाई आया राइट है, वाई इज राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, चलो क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन बता दो जल्दी से, फिर सेटिंग खत्म करते हैं आज। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो टॉप पे और बॉटम पे जो खिलाड़ी बैठे हैं, मतलब जो बंदे बैठे हैं, उनके जो पड़ोसी हैं ना, जो उनके पड़ोसी हैं, अभी सुन लो, पड़ोसी है ना, उनके जो न्यूमेरिक वैल्यू है उनका सम बताओ जल्दी से, सम बताओ, सम, पड़ोसी का सम। टॉप बॉटम के पड़ोसी पे जो पर्सन है ना, पड़ोसी जो पर्सन है, उनके सम बताओ न्यूमेरिक वैल्यू का जल्दी से, फिर सिटिंग खत्म कर देते हैं आपकी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर सही आ रहे हैं आपके। तो देखो टॉप पे कौन बैठा है वाई बैठा है जी, और बॉटम पे कौन बैठा है यू बैठा है, ये यू है ना, यू का पड़ोसी कौन है डब्लू, और टॉप का पड़ोसी जेड, तो जेड का कोड अपने को पता है 26 है, जेड का कोड क्या है 26 है, समझ गए। और डब्लू का कोड क्या है 23, क्या है 23, इन दोनों को जोड़ा, हम ही तो पूछा है, तो क्या आएगा 49, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का होता है, ये भी बात पता है। तो 49 इज राइट आंसर, 49 इज राइट आंसर। डन हो गया ना, ठीक है, समझ गए सारी बात। तो चलो आज की क्लास को करेंगे यहीं पे, और कुछ बातें कर लेते हैं। देखो दोस्तों, सीटिंग हो गया कंप्लीट, ठीक है, सीटिंग हो गया कंप्लीट, ठीक है। इतने लेवल ही आपका आ सकता है, इससे हाई नहीं आएगा, ठीक है। 6 क्लासें कर दी बहुत है। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है, वो कल आपको थंबनेल में दिख जाएगा, ठीक है। और सैटरडे को मैराथन है, याद से आ जाना, जिनको नहीं पता दोबारा सुन लो। रीजनिंग की मैराथन होगी दोस्तों, आराम से मन बना लो कि भाई यहाँ सैटरडे को बैठना है, जैसे आपने लास्ट सैटरडे की थी ना मैथ की क्लास, वैसे रीजनिंग की करेंगे, ठीक है। और आपको टॉपिक भी बता देता हूँ, डायरेक्शन एंड सीरीज होगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साथ साथ करेंगे, लाइव क्लास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि लास्ट तक जुड़े रहे, और लाइक एंड शेयर करते रहा करो दोस्तों साथ के साथ, जहाँ भी आप फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं भी हो, व्हाट्सअप, अपने ग्रुपों में जहाँ भी ऐड हो ना, आप शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।